पाकिस्तान में मुख्तलिफ वक्तों के अंदर ट्रॉयका ऑफ पावर एग्जिस्ट करता रहा है। माजी में 90 की दहाई में चले जाएं तो इस ट्रॉयका के अंदर आर्मी चीफ तो लाजमी हर ट्रॉयका का हिस्सा होते हैं, साथ वज़ीर आज़म और एक सदर 58 2B वाला बड़ा पावरफुल होता था। तो ट्रॉयका ऑफ पावर में इन तीनों को गिना जाता था। जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लें, इनका आपस में गठ जोड़ होता था। किसी भी वज़ीर आज़म को गिराने में 58 2B अगर सदर इस्तेमाल करता था तो वो पल्ला और भारी हो जाता था और वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंक देना आसान हो जाता था। वक्त के साथ साथ 58 2B ख़त्म हुई। फिर आसिफ जरदारी साहब बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट थे, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली इफ्तिखार चौधरी साहब के पास जो ट्रॉयका ऑफ पावर है, अब उसमें आर्मी चीफ है और एक ट्रॉयका का जो कोना है तो कौन का, उसमें अब जुडिशरी है और तीसरे में वज़ीर आज़म आ गए। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत अगर देखें तो इसमें वज़ीर आज़म भी तगड़ा नहीं है। इस ट्रॉयका का अगर कहना हो तो 3 पावर सेंटर्स कहने चाहिए। इसमें एक आर्मी चीफ है, दूसरी इसमें जुडिशरी है और तीसरा इसमें इमरान खान है। वो उसका क्या किरदार होगा आइंदा आने वाले दिनों में, शायद ये टकराव वाली जो कैफियत इस वक्त हमें नज़र आती है, इसके सोल्यूशन के अंदर इन्हीं तीनों जो पावर सेंटर्स में से 2 ने अहम रोल अदा करना है तो हल निकलेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज एक अमेरिका के अंदर बैठ के बयान दिया है, उसमें बार के अंदर एड्रेस कर रहे थे। तो वो शिकायत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को शिकायत के तौर पर बता रहे हैं कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुई या टेप हुई या मेरा पर्सनल डाटा बाबर सत्तार साहब ने कहा कि वो लीक हो गया, सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। तो सुनिए, जस्टिस अतर मिनल्ला कोर्ट के जज हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, वो क्या शिकायत कर रहे हैं, सुनिए। The personal data of my 2 sons was put on the social media and obtained from a government organization. My wife, who has nothing to do with politics, and they had made up a documentary. Yes, those are challenges, but that is a test of a judge's independence. That the judges elevated to the Islamabad High Court, only time will tell. The chief judge mentioned about the 6 judges who had written the letter. 5 out of them were identified, headhunted and recommended by me. जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मेरे 2 बेटों का जो जाती पर्सनल डिटेल्स हैं वो एक गवर्नमेंट के अदारे से लेकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई हैं। उनकी बीवी जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है उनको निशाना बनाया गया और उनकी फैमिली के मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर वो चला दी गई है। अब ये इतना वल्नरेबल कौन है? सर्विंग हाजिर सर्विस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो बता रहे हैं कि मेरी फैमिली के साथ ये हो गया। तो बाकी 25 करोड़ के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। एक बहुत तनकीद हुई थी कि आधी रात को जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव हो रही थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ताले खुले थे। आज वो जज साहब बता रहे हैं कि ताले क्यों खुले थे, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। At night, I was at home. A political narrative was made that why the court was open. So now let me tell you something. What were the television stations saying? They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected prime minister. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected prime minister till then, Mr. Imran Khan, then it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the constitution or not. एक मौके के ऊपर जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी उनको निशाना बनाया जा रहा था तो उस वक्त शायद जस्टिस अतर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। बहुत अच्छा होता उस वक्त भी ये ताकतवर पोजीशन लेते, लेकिन मैं इनको शाबाश देता हूँ अभी जो इन्होंने 2-3 इक़दाम किए। पहले तो हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाइव यूट्यूब के ज़रिए कवरेज दिखाने का काम शुरू किया, फिर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं। और अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे या डेमोक्रेसी रिलेटेड इशूज़ सुप्रीम कोर्ट में आए, पीटीआई को जहां बहुत बड़ा रिलीफ मिला उसमें बहुत वोकल थे रिजर्व सीट्स वाले मामले में। तो इसमें वेरी वेल डन कहना चाहिए जस्टिस अतर मिनल्ला को और उन जजेस को जो हक की खातिर बोलते हैं। उसको नहीं कहना चाहिए जो हक के मौके के ऊपर अपना सर झुका ले या झूठ बोले। एक कैप्टन सफ्दर साहब ने बयान आज दिया है और कमाल का बयान दिया। उनका बयान कहता है कि उनके अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ख़तरनाक है। वो कहते हैं कि फ़ौज ने गोडों को हाथ लगाए हैं नवाज शरीफ के और फिर वो पाकिस्तान वापस आए हैं। ये आम तौर पर तासुर तो ये पहले से मौजूद है, बल्कि तासुर क्या कहना चाहिए, इस्लामाबाद के तकरीबन जितने पावरफुल हल्के हैं सियासी हल्के, सबको मालूम है कि नवाज शरीफ की वापसी से पहले
उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत उस्तवार हो गए थे और इतने अच्छे उस्तवार हुए थे कि जिस तरह खराबी थी ना, जिस तरीके से उनको पनिश किया गया था, वो भी एक नामुनासिब अनफॉर्चुनेट तरीका था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक लॉ को तोड़ मरोड़ के जिधर से नाक मोम की मरोड़ी जा सकती थी मरोड़ी और डिस्क्वालीफाई करके नवाज शरीफ को घर भेज दिया। इसी तरह उनकी वापसी का जो अमल था ना, वो भी लॉ को तोड़ के, क्योंकि उस वक्त उनको असूली तौर पर जेल में जाना था, जेल से आके ज़मानत अप्लाई करनी थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी ज़मानत मंजूर करती, फिर वो एक फ्री सिटीज़न के तौर पर जलसे से खिताब कर सकते थे। लेकिन जिस तरह उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो कैप्टन सफदर उसका कुछ अहवाल सुना रहे हैं, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। जिया फौज सुन घोड़े पकड़े ना जो उनकी लंदन में जा ना बाबा मोड़ पाकिस्तान रोड दे लगे। इमरान के हाथों पाकिस्तान तबाह हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आप आए, फिर नवाज शरीफ आया, फिर इलेक्शन कमीशन इन्होंने गलत इलेक्शन करवाया, हमारा मुल्क तोड़ के रख दिया। डेढ़ लोगों का की काम है इलेक्शन कमीशन में, सर्विंग लोग बिठा लो, कल किसी जवाब दे इन रिटायर्ड जजों को, ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा होना चाहिए। इलेक्शन में धांधली करवाते हैं ये लोग। कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं रिटायर्ड जज इलेक्शन में क्यों बैठे हुए इलेक्शन कमीशन में, ये लोग धांधली करवाते हैं, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया। और इनकी अपनी हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स के अंदर सर्विंग जजेस के साथ रिटायर्ड जज लगाने के लिए लॉ को अमेंड किया है, क्योंकि बाज़ जजेस जो थे, जैसे जस्टिस जहांगीरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका फैसला जिस तरफ जा रहा था इनको पसंद नहीं था, इन्होंने प्रोविजन डाल दिया लॉ के अंदर रिटायर्ड जज डालो। तो कैप्टन सफदर साहब अपनी हुकूमत की पहले गोशमाली करिए।